नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 2026 की शुरुआत के उन नीतिगत बदलावों और आर्थिक डेटा में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक देश खुद को ग्लोबल लेवल पर अगली इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में तैयार कर रहा है। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर नजर डालिए। 10%। 14वीं नेशनल पार्टी कांग्रेस ने 2026 से 2030 के लिए ठीक यही एनुअल जीडीपी ग्रोथ टारगेट सेट किया है। आज के समय में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, इतनी तेज ग्रोथ का लक्ष्य रखना सच में एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट है। अब सवाल ये है कि इतनी तेज ग्रोथ आखिर मुमकिन कैसे होगी? इस पूरे विजन को समझने के लिए हम सरकार के नए मास्टर प्लान, सिस्टम में हो रहे सुधार, टेक बूम और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि इन सबके बीच आम इंसान कहाँ खड़ा है। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे पहले हिस्से यानी 2030 के मास्टर प्लान की तरफ बढ़ते हैं, जो एक हाई इनकम इकोनॉमी बनने का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये टारगेट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं। हाल ही में कांग्रेस ने बहुत ही स्पेसिफिक गोल्स तय किए हैं, जैसे 2030 तक अपर मिडिल इनकम स्टेटस हासिल करना और $3500 की पर कैपिटा जीडीपी तक पहुंचना। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को 28% पर होल्ड करते हुए डिजिटल इकोनॉमी को 30% तक ले जाना है। 2045 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का ये रोड मैप सच में बहुत सॉलिड लगता है। अब इस मास्टर प्लान को हकीकत में बदलने के लिए जो सबसे पहला और जरूरी कदम उठाया जा रहा है, वो है सिस्टम की सफाई, यानी लाल फीता शाही या रेड टेप को जड़ से खत्म करना। जरा इस 23 ट्रिलियन वियतनामी डोंग के फिगर को इमेजिन कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये वो पैसा है जो सरकार ने सिर्फ एक महीने में 56 सेक्टर्स और लगभग 700 प्रशासनिक प्रक्रियाओं को हटाकर बचाया है। कंप्लायंस कॉस्ट में इतनी बड़ी बचत रातों रात बिजनेस करने के तरीके को कितना आसान बना देती है ना? इसके साथ ही मई 2026 से लागू होने वाले नए कानून सीधे तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चाहे वो डिपॉजिट इंश्योरेंस में 100% प्रोटेक्शन की बात हो, या फिर बिना बताए मर्जर करने पर 2 बिलियन डोंग तक का भारी भरकम जुर्माना। फाइनेंस और कंपटीशन के माहौल को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। डिजिटाइजेशन का असली और ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट देखना है तो इस बदलाव को देखिए। पहले आसियान कोरिया एग्रीमेंट के तहत कागजी काम में 8 से 24 घंटे तक लग जाते थे और खुद जाके लाइन में लगना पड़ता था। अब नई ई-कॉसिस डिजिटल प्रोसेस ने इसे घटा के सिर्फ 6 वर्किंग आवर्स कर दिया है। एक्सपोर्टर्स के लिए ये समय और पैसे दोनों की भारी बचत है। जाहिर है, जब इतने बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स होंगे तो ग्लोबल मार्केट भी रिएक्ट करेगा ही। चलिए देखते हैं सेमीकंडक्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में क्या हलचल मची है। 2026 के पहले ही क्वार्टर में $15.2 बिलियन का भारी भरकम एफडीआई बूम देखने को मिला है। और अगर हम इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे बड़ा दांव लगा रहे हैं, करीब 60% से ज़्यादा। उसके बाद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का नंबर आता है। ये साफ दिखाता है कि पैसा वहां जा रहा है जहां सॉलिड प्रोडक्शन हो सके। और ये सारा कैपिटल आ कहां से रहा है? दिलचस्प बात यह है कि हमारे रीजनल एशियन पार्टनर्स इस रेस में सबको पीछे छोड़ चुके हैं। सिंगापुर $6.3 बिलियन के साथ इस इन्वेस्टमेंट वेव को लीड कर रहा है और उसके ठीक पीछे साउथ कोरिया और इंडोनेशिया अपनी जगह बनाए हुए हैं। लेकिन असली गेम चेंजर कुछ और ही है। सोर्स ऑफ एशिया की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि वियतनाम अब अमेरिका को सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 4 एशियाई देशों में आ गया है। यूएस चिप्स एक्ट के तहत जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनी हैं, उन्होंने इस हाईटेक शिफ्ट को एक अलग ही गियर में डाल दिया है। लोकल सेमीकंडक्टर मार्केट अब $17.2 बिलियन का हो चुका है। इंटेल, सैमसंग और एफपीटी सेमीकंडक्टर जैसे दिग्गज डिजाइन और पैकेजिंग में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और यही वो मजबूत फिजिकल फाउंडेशन है जिस पर 30% डिजिटल इकोनॉमी का वो बड़ा सपना टिका हुआ है। अब ये सारी फैक्ट्रियां और टेक पार्क बिना बेहतरीन सड़कों और पटरियों के तो चलेंगे नहीं। इसलिए अब बात करते हैं हाई स्पीड मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो इस पूरे विजन की रीढ़ की हड्डी हैं।
ट्रांसिट लॉजिस्टिक्स को बदलने के लिए यहाँ दो बहुत ही शानदार अप्रोच देखने को मिल रही हैं। एक तरफ सरकार की $67 बिलियन की बहुत ही विशाल नॉर्थ साउथ रेलवे लाइन है जो पूरे देश को जोड़ेगी, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का जलवा है, विंड स्पीड का $5.6 बिलियन का फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट। स्टेट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ये कॉम्बिनेशन देश की रफ्तार को सच में दोगुना कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कागजों पर है। नॉर्थ साउथ रेल की टाइमलाइन देखकर ही पता चल जाता है कि काम कितनी अग्रेसिव स्पीड से हो रहा है। 2026 के मिड में कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल, साल के अंत में कंस्ट्रक्शन शुरू और 2035 तक प्रोजेक्ट खत्म। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये ट्रेनें बहुत जल्द हकीकत बनने वाली हैं। इतने बड़े लेवल पर बने एसेट्स को मैनेज करना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मई 2026 के एक नए डिक्री में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए 4 बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके निकाले हैं। डायरेक्ट ऑपरेशन से लेकर मैनेजमेंट राइट्स को लीज पर देने तक हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जो एफिशिएंसी बढ़ा सके। लेकिन कोई भी इकोनॉमी सिर्फ मशीनों, रेल और इमारतों से नहीं बनती। उसे चलाने के लिए एक स्टेबल वर्कफोर्स चाहिए। इसलिए अब हम सबसे ज़रूरी पहलू की बात करेंगे, यानी ह्यूमन एलिमेंट और लोगों में इन्वेस्टमेंट की। जुलाई 2026 से नई बेस सैलरी को बढ़ाकर 25,30,000 2,53,000 के वीएनडी कर दिया गया है। इसके साथ ही पेंशन में भी 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये सीधा सोशल इन्वेस्टमेंट है। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आम इंसान को भी उस ग्रोथ का फ़ायदा तुरंत महसूस हो। और हाँ, इस सुपरफास्ट ग्रोथ के चक्कर में पर्यावरण को दांव पर बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा। मई 2026 का नया ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेट इसका परफेक्ट उदाहरण है। सीधा सा रूल है, अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसे रिसाइकिल करने का खर्च भी आप ही उठाएंगे। इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच बैलेंस बनाने का ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। 14वीं कांग्रेस के इन सोशल टारगेट्स को देखिए। हर साल गरीबी में लगातार कमी लाना, अपने वर्कफोर्स के एक बड़े हिस्से को प्रोफेशनली ट्रेन करना और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 40 में अपनी जगह बनाना। ये साफ दिखाता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जा रही है। हाई इनकम नेशन बनने का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं, बल्कि जिंदगी को सच में बेहतर बनाना है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद अंत में दिमाग में यही सवाल आता है, क्या 2045 तक एक हाई इनकम पावर हाउस बनने के लिए $67 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इतने बड़े हाईटेक सपने सच में पूरे हो पाएंगे? ब्लूप्रिंट तो पूरी तरह से तैयार और सॉलिड है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इस उभरते हुए ग्लोबल प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। इस दिलचस्प इकोनॉमिक सफर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी।